आए तो तुम्हारो बल है, मेरो बल। बोले हाँ कैसे? तो प्रभु जी कहते हैं कि कछु माखन के बल बढ़ो और कछु गोपन भई सहाय, श्री राधा जू की कृपा सो मैंने पर्वत लियो उठा। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। बिना किशोरी जी के कोई काम ही नहीं होता प्रभु जी का। बिना किशोरी जी के भगवान कहते हम कुछ नहीं कर पाते। श्री कृष्णाय वयम नुमः। इसीलिए पहले राधा रानी को प्रणाम किया गया भागवत में और तब भगवान को प्रणाम किया गया। भगवान ने कहा कि कछु माखन के बल बढ़े हो। भैया कुछ तो तुम्हारे यहाँ जो मैंने चुरा चुरा के माखन खाया ना, कुछ तो उसका बल मेरे अंदर आ गया, मैं पर्वत उठा के खड़ा हो गया। और ब्रजवासियों ने क्या किया? बोले भगवान के हाथ में दर्द ना हो जाए इसलिए अपनी अपनी लाठी को पर्वत के नीचे लगा दिया। बोले भैया जब तेरा हाथ दर्द करने लग जाए ना तो हम अपनी लाठी लगा देते हैं, तू थोड़ा हाथ हटा लेना, हम पर्वत को लाठी पे रोक लेंगे। भगवान कहते कछु गोपन भई सहाय। और कुछ जो तुम लोगों ने मेरी सहायता कर दी, मेरा सहारा बन गए, अपनी अपनी लाठी को लगा के खड़े हो गए, इसलिए मैं पर्वत को उठा लिया। और अंत में कहते हैं राधा जू की कृपा सो, बिना राधा रानी के कृपा के तो मैं कुछ नहीं हूं। ये तो हमारी स्वामिनी किशोरी जी की दया है। भगवान कहते मैं पर्वत उठा के आज खड़ा हूं। अब ब्रजवासियों को कहीं अभिमान न हो जाए, इसलिए भगवान ने कहा कि भैया अपनी अपनी लाठी क्यों लगाए हो, मैंने तो पर्वत को रोका ही है। ब्रजवासी कहते नहीं नहीं कन्हैया, जब तुम्हारे हाथ दर्द करेंगे ना तो हम लाठी पे पर्वत को रोक लेंगे। भगवान ने कहा कि भैया हाथ में दर्द तो हो रहा है, ने थोड़ी देर के लिए पर्वत संभाल लो, हम भी थोड़ा आराम कर ले। बोले कर लीजिए। और जैसे ही भगवान ने अपने हाथों को हटाया, तड़तड़ तड़तड़ करके जितनी लाठी थी वो टूट गई। और सारे ब्रजवासी फिर कहते हैं पाई माम कन्हैया रक्षा करो रक्षा करो, हमसे भूल हो गई, हमने तो ऐसे ही कह दिया कन्हैया, इतने बड़े पर्वत को हम लाठी पे कहां रोकेंगे। और फिर भगवान ने अपनी उंगली पर गिरिराज को उठा के ठाकुर जी खड़े हो गए। और जब भगवान खड़े हुए तो ब्रजवासियों ने प्रभु की ओर देखा, कहते धन्य हो परमात्मा। हे कन्हैया, हम तो तुम्हें नेक सा बालक ही जान रहे थे, तुम पे इतना बल है ये तो मुझको आज पता चले हुए। या इतने दिनों से तो हम तो यही जान रहे तुम हमारो सखा हो, हमारो लाला हो, अहीर के छोरा है, क्योंकि भगवान उनके संग में भोजन भी करते हैं। जितनी लीलाएं हैं प्रभु जी हर लीला करते हैं उनके संग में। ब्रह्मा जी को मोह हो गया तो भगवान ने ब्रह्मा के मोह को भी दूर किया। ब्रह्मा का मन कैसे भ्रम हुआ? बोले एक दिन भगवान जितने ग्वाल बाल हैं सबसे कहते हैं कि अपने अपने घर से कुछ खाने के लिए ले आओ। गैया चराने के लिए भगवान जाते हैं तो सारे ग्वाल बाल अपने घर में आके अपनी मैया से सुंदर सुंदर व्यंजन बनवाने लगे। और जब व्यंजन बनने लगा तो भगवान के एक मित्र हैं जिनका नाम है मनसुख। मनसुख जो है ना वो बहुत ही गरीब है। अपने माँ से आकर कहते हैं कि मैया आज कन्हैया ने कछु खाने के लिए मांगो है, एक काम कर मैया कि कुछ बना दे, मैं उनके लिए लेके जाऊंगा। माँ के नेत्रों में अश्रु आ गए। मनसुख की माँ कहती है लाला तू क्या लेके जाएगा, मेरे पास तो कृष्ण को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे घर में अन्न का एक निवाला नहीं है, अन्न का एक दाना नहीं है कि मैं तुमको दे दूं। सारे बर्तन देख लिए, सारे डब्बों को देख लिया, कुछ भी नहीं है। मनसुख रोने लगा, सब लेके आएंगे मैया, मैं क्या लेके जाऊंगा। मनसुख की माँ कहती है कि एक वस्तु है, 3 दिन का बासी मट्ठा पड़ा है, अगर तू चाहे तो तू लेके चला जा। और बेटा मैंने सुना है कि वो कृष्ण है, वो भगवान है,
वो मन के भाव को स्वीकार कर लेते हैं। अगर तू मन से उन्हें इस वस्तु को भी देगा तो 56 भोग समझ के ही तेरी वस्तु को मेरे कन्हैया पाएंगे। एक बार तो लेके चला जा बस। मनसुख ने कहा कि ना मैया, मैं लेके नहीं जाऊंगा, माँ कुछ और बना दे, मैया कुछ और दे दे मुझे। रात बीत गई, मनसुख को नींद नहीं आई, रात्रि भर विचार करता रहा, क्या लेके जाऊं, क्या दूंगा मैं कन्हैया को ले जाकर। जब मेरे मित्र कन्हैया को पूड़ी, हलवा, रसमलाई, मालपुआ, अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाएंगे तो क्या मैं ले जाके बासी मट्ठा कृष्ण को दूंगा। मनसुख रोने लगा और जब रोता है तो रात्रि भर उसे नींद नहीं आई, सोया नहीं, जागते हुए रात बिता दी। अगले दिन गैया चराने के लिए गया, मटकी में उस मट्ठे को, छाछ को ले लिया और धीरे धीरे रोते रोते जाने लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि जब वो जाकर वहां पहुंचा जहां भगवान अपनी मंडली को लेके बैठे हैं, अपने हाथों से जितने ग्वाल बाल हैं, कोई कृष्ण को ये व्यंजन दे रहा है, कोई और सुंदर व्यंजन बनाया है, अपने हाथों से खिला रहा है। मनसुख को लगा अगर मैं ये ले जाके दूंगा तो शायद कृष्ण को अच्छा ना लगे। जो हमें वस्तु प्रिय ना हो वो किसी और को प्रिय कैसे होगी। मनसुख विचार करने लगा, कुछ भी हो मैं इस वस्तु को कृष्ण को नहीं दूंगा। और जितने वहां ग्वाल बाल हैं सबके संग में भगवान बैठ के पा रहे हैं और इतने में मनसुख भी पहुंच गया। एक पेड़ के आड़ में खड़ा हो गया, कान्हा की नजरें मुझ पे ना पड़े, और पेड़ के आड़ में खड़े होकर उस मटकी को मुंह से लगा के और छाछ को खुद पीने लगा। मैं इस वस्तु को कृष्ण को नहीं दूंगा। और जब वो पीने लगा भगवान के नेत्रों में अश्रु आ गए। वो तो बड़े दीन बंधु हैं भैया, बड़े दयालु हैं। भगवान के नेत्र जब भरे, प्रभु कहते हैं भैया सब तो नजर आ रहे हो, आज मुझे मनसुख नजर नहीं आ रहा। इसलिए मैंने कहा भगवान ऊंच नीच, जात पात, धन, वैभव ये नहीं देखते हैं। एक रिश्ता है भगवान का, कोई किसी पंथ का हो, मजहब का हो, जो मेरे गोविंद के शरण में आ जाता है, मेरे प्रभु से अपना भक्त बना लेते हैं। मानव एक भगति करना था। भगवान केवल एक भक्ति का प्रेम ही देखते हैं। भगवान कहते भैया मनसुख नहीं दिख रहा मुझे, कहां है। सारे ग्वाल बाल ढूंढने लगे, कहां है कहां है। और जब ग्वाल बाल ढूंढने लगे भगवान की नजरें पड़ी, दूर एक पेड़ के नीचे खड़ा, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, रो रहा है और अपने मुख से लगा के उस छाछ को पी रहा है। और जब मुख लगा के छाछ को पी रहा है तो भगवान दौड़े, और जब भगवान को आता हुआ देखा तो मनसुख जल्दी जल्दी पीने लगा। एक बूंद भी कृष्ण के लिए ना बचे, मैं इस वस्तु को भगवान को नहीं दे सकता। और मन लगा के जब पी लेता है, भगवान पहुंचे और देखिए भक्त के भाव का भगवान भोग जरूर लगाते हैं। आज जब भगवान पहुंचे ना मनसुख के पास, और जब प्रभु जाते हैं तो मटकी में तो एक बूंद भी छाछ नहीं बची, लेकिन जब उस पात्र से मट्ठे को पी रहा था तो उसके बगल से उसके गालों पे मट्ठा बह रहा था। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, भोग तो लगाना है, तो अपनी जीभ से उसके गालों पे बहते हुए मट्ठे को भगवान ने चाट लिया। उस स्वरूप में भी भगवान अपने भक्त का भोग लगा देते हैं। और उस बासी जूठन मट्ठे को भगवान को पीता हुआ देखा, गालों पे बहती हुई छाछ को। ब्रह्मा जी का मोह भंग हो गया। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये कोई भगवान नहीं हो सकते। कितने ईश्वर दुनिया में आए, कितने भगवान आए, कितना स्वरूप लिया, ऐसी लीला किसी ने नहीं की। अरे किसी के जूठन मुख से बहती हुई छाछ को भगवान पी ले, भोग लगा दे। मुझे लगता है ये नंद के लाला हैं और भगवान की परीक्षा के लिए आए और